का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आरपी एजुकेशन पर। तो फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूं पाचन तंत्र का एक जबरदस्त टॉपिक, क्लास 10 साइंस का लेसन नंबर 2 पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मैं बिना समय गवाए अपना वीडियो शुरू करता हूं पाचन तंत्र के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँ, कल मैंने पाचन तंत्र के कुछ टॉपिक्स आपको समझाए थे जिसमें मैंने पाचन तंत्र के मुख्य अंगों के बारे में बताया था। तो कल मैंने अपने टॉपिक के अंदर पाचन तंत्र के अंदर सबसे पहला भाग मुख के बारे में बताया था और सेकंड भाग मैंने आपको ग्रसनी के बारे में बताया था। तो आज मैं मुख और ग्रसनी के आगे तीसरा पार्ट ग्रास नली के बारे में समझूंगा। तो इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए आप, ग्रास नली, तीसरा पार्ट समझा हूं मैं। ग्रास नली क्या होती है? ग्रास नली, तो समझिए इसको। ग्रास नली क्या होती है? ग्रास नली का कार्य होता है भोजन को ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाना। भोजन को कहां से? ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाना। कार्य भोजन को ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाना। ये इसका मुख्य कार्य था। तो ग्रास नली का मुख्य कार्य होता है भोजन को ग्रसनी से आमाशय में पहुंचाना। ये होती कहां है? यह ग्रसनी और आमाशय के मध्य भाग में होती है। तो ग्रास नली कहां पाई जाती है? ग्रसनी और आमाशय के मध्य भाग में पाई जाती है ग्रास नली। और इसकी लंबाई लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। याद रखें, 25 सेंटीमीटर लंबाई होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? याद रखें आप, 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई याद रखें कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर ग्रास नली की लंबाई होती है। ग्रास नली किस में प्रवेश करती है? तो याद रखें, ग्रास नली आमाशय में प्रवेश करती है। तो चौथा भाग बताऊंगा मैं आमाशय के बारे में। चौथा भाग है अपना आमाशय। जैसे ग्रास नली आमाशय में प्रवेश करती है तो भोजन ग्रसनी से आमाशय में प्रवेश कर जाता है। हम जो भी भोजन करते हैं वो किसमें आ जाता है? ग्रसनी से आमाशय के अंदर वो भोजन आ जाता है। अब आमाशय की बात करते हैं। आमाशय का जो आकार होता है वो जे आकार की होती है। आमाशय का आकार कैसा होता है? जे आकार। जे आकार। आमाशय का आकार कैसा होता है? याद रखें, आमाशय का आकार जे आकार का होता है। और इसकी जो संरचना होती है वो थैलेनुमा संरचना होती है। संरचना थैलेनुमा होती है। और जो हमारा जो भोजन होता है 2 से लेकर 4 घंटे तक आमाशय में ही पड़ा रहता है। याद रखें, हमारा जो भोजन होता है, जो हम भोजन करते हैं, वो भोजन आमाशय में 2 से लेकर 4 घंटे तक पड़ा रहता है। और आमाशय का आकार कैसा होता है? थैलेनुमा। और ये दिखने में कैसा होता है? जे आकार के समान होता है आमाशय। आमाशय के कुल 3 भाग होते हैं। याद रखें, आमाशय के कुल कितने भाग होते हैं? 3। तो आमाशय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आमाशय के 3 भाग आपको याद रखने हैं। पहला भाग होता है कार्डियक। तो आमाशय का पहला भाग होता है कार्डियक। सेकंड भाग होता है फंडिक। तो आमाशय का सेकंड भाग होता है फंडिक। पहला भाग होता है कार्डियक, सेकंड भाग होता है फंडिक। और आमाशय का अंतिम भाग होता है जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग। तो इस तरह आमाशय के कुल 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कार्डियक,
सेकंड भाग होता है फंडिक, और तीसरा भाग होता है जठर निर्गमी भाग। ये अमाशय के कुल कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। अब अमाशय के आगे हम चलते हैं चौथा भाग, हमारे आहार नाल का चौथा भाग। क्या है चौथा भाग? देखिए, सॉरी, पांचवा भाग, छोटी आंत। छोटी आंत छोटी आंत्र की जो लंबाई होती है वो 7 मीटर होती है। याद रखें, छोटी आंत्र की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर। छोटी आंत्र की लंबाई जो होती है वो 7 मीटर होती है। और हमारे शरीर में सबसे ज्यादा भोजन का पाचन और अवशोषण छोटी आंत्र में ही होता है। हमारे शरीर का सबसे ज्यादा पाचन और अवशोषण किसमें होता है? छोटी आंत्र में ही होता है। याद रखें, हमारे शरीर का सबसे ज्यादा भोजन का पाचन और अवशोषण किसमें होता है? तो वो छोटी आंत्र में ही होता है। ध्यान रखें। अगली बात करता हूं छोटी आंत्र के भागों के बारे में। तो छोटी आंत्र को भी 3 भागों में बांटा गया है। छोटी आंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो देखिए कौन कौन से 3 भाग है। छोटी आंत्र का एक नाम और होता है, वो याद रखें, शुद्रांत्र भी कहते हैं। छोटी आंत्र को क्या कहते हैं? शुद्रांत्र भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं कोष्टक में, शुद्रांत्र। छोटी आंत का दूसरा नाम होता है शुद्रांत्र। और छोटी आंत को और कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो देखिए छोटी आंत के 3 भाग में बता रहा हूं मैं इधर। छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी। छोटी आंत का पहला भाग होता है ग्रहणी। दूसरा भाग अग्र शुद्रांत्र। और तीसरा भाग होता है शुद्रांत्र। इस तरह छोटी आंत के कुल 3 भाग होते हैं। पहला होता है ग्रहणी, दूसरा होता है अग्र शुद्रांत्र, और तीसरा होता है शुद्रांत्र। तो ध्यान दें, ये मैंने किसके बारे में बताया आपको? छोटी आंत्र के बारे में बताया। ग्रहणी वाला जो भाग होता है छोटी आंत का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। अग्र शुद्रांत्र छोटी आंत के मध्य वाला भाग होता है, और शुद्रांत्र छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। आगे चलते हैं हम छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत छठा भाग है हमारा, बड़ी आंत। इसका एक नाम और है वृहदांत्र। छोटी आंत, बड़ी आंत जो होती है वो छोटी आंत से अधिक चौड़ी होती है। देखिए बड़ी आंत छोटी आंत से अधिक चौड़ी होती है। तो याद रखें, बड़ी आंत जो होती है वो छोटी आंत से अधिक चौड़ी होती है। और बड़ी आंत के भी 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से? देखिए बड़ी आंत के 3 भाग। अब मैं बताऊंगा आपको बड़ी आंत के 3 भाग। पहला होता है अन्ननाल। इसको अधात्र भी कहते हैं। पहला भाग है अन्ननाल, जिसको अधात्र भी कहते हैं। सेकंड भाग बताऊंगा मैं वृहदांत्र। बड़ी आंत का सेकंड भाग होता है वृहदांत्र। और तीसरा भाग होता है मलाशय। तो बड़ी आंत का जो आगे का भाग होता है उसे अन्ननाल कहते हैं। थोड़ा मध्य का भाग होता है उसे वृहदांत्र कहते हैं।
और बड़ी आंत का जो अंतिम भाग होता है उसे मलाशय कहते हैं। मलाशय के बारे में बताता हूं। जो भी हमारा अपचित भोजन होता है, जो पेट में पचता नहीं है, अपशिष्ट भोजन होता है, वो मलाशय में आकर इकट्ठा हो जाता है और इसका काम यही होता है कि भोजन, जो अपशिष्ट भोजन है, उसको शरीर से बहिक्षेपण यानी कि बाहर निकाल देना। तो मलाशय का काम होता है शरीर से अपशिष्ट भोजन को बाहर निकालना। लेकिन मलाशय किसके द्वारा भोजन को बाहर निकालता है, अपशिष्ट भोजन को? वो याद रखें, वो होता है गुदा द्वार। तो हमारे शरीर में पाया जाता है मलाशय में जो अपशिष्ट भोजन होता है वो गुदा द्वार द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। किससे बाहर निकल जाता है? वो गुदा द्वार द्वारा। गुदा द्वार। तो मलाशय से अपशिष्ट भोजन किससे बाहर निकलता है? वो याद रखें, गुदा द्वार द्वारा अपशिष्ट भोजन हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इस तरह मैंने कल के टॉपिक के अंदर और आज के टॉपिक के अंदर मैंने पाचन कार्य में काम आने वाले अंगों के बारे में आपको समझाया। मेरे हिसाब से आप इन टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। तो 2-3 बार अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये वीडियो तुरंत समझ में आ जाएगा और इसके सारे टॉपिक्स भी आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूं। जाने से पहले मैं कहूंगा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कल मैं आऊंगा वीडियो लेकर, उसके अंदर पाचन ग्रंथियों के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा कि पाचन ग्रंथियां क्या होती है। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्ते।